आई होप आपको इसके पहले वाला जो वीडियो था वो कंप्लीटली समझ में आया था। तो आज उसी इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कुछ हमने समझा है उन्हीं की हेल्प से अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस एक एक करके आपको समझाए जाएंगे। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और हाँ, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो बिना देरी किए चलो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द फाइनल मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। यानी 20 बच्चों के मैथ्स के मार्क दिए गए हैं। मैथ्स में कितने मार्क्स सब लोग पाए हैं, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए गए हैं। ठीक, तो वो डाटा लिख देते हैं 58, 61, 48 डाटा गिवन है। हमें क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं सोल्यूशन करा रहा हूं बेटा। ठीक है, गिवन डाटा क्या गिवन है देखते हैं। गिवन डाटा है 58, 61, 48, 58, 61, 48। ठीक है, फिर 60, 78, 68, 60, 78, 60। ठीक है, फिर 55, 164, 55, 164। ठीक है, फिर है 90, 75, 90, 75, 88। फिर है 47, 37, 47, 37, 84। और फिर है 88, 68, 88, 60, 48, 48, 60, 48, 62 और 62 66। ये हमारे सामने एक इवेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 स्टूडेंट्स के मैथ्स के ये मार्क्स गिवन है हमें। ठीक है, गिवन डाटा ऑफ मार्क्स इन मैथ्स में जो भी उन्हें मार्क्स मिले हैं उन्हीं का ये गिवन डाटा गिवन है हमें। ठीक है, अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्या क्या पूछा है जरा पहला देखते हैं। कर अरेंज दीज मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। ए नंबर हमसे कहा है कि इन्हें मार्क्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आओ असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। और अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में असेंडिंग ऑर्डर समझाया है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, लोवेस्ट से हाईएस्ट। तो हमें सबसे पहले इसमें लोवेस्ट देखना है, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, है ना। तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है देखते हैं। अभी तक तो 48 है, 48, 48, 47 है, उससे छोटा 37 है। तो सबसे छोटा हमें मिला इसमें 37। तो हमने 37 को सबसे पहले लिख दिया। ठीक, इसके बाद देखो 37 से फिर बड़ा कौन सा है, 37 से बड़ा हमें मिला आई थिंक 47, क्योंकि 47 से बड़ा तो है नहीं, सॉरी छोटा। तो ये हो गया 47 से फिर बड़ा देखो वहां 48 है और 48 2 टाइम्स है, तो 48 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक, 48 के बाद बेटा देखते हैं 48 के बाद 48, 48, 48, 48, 48 के बाद हमें देखो मिल गया है यहाँ पर 55 मिल गया। ध्यान देते रहना। फिर 55 के बाद आप देखो यहाँ 58 मिल गया है, ये हो गया 58। फिर 58 के बाद देखो यहाँ 60 है, क्योंकि 59 तो कहीं है नहीं, तो यहाँ 60 और 62 टाइम्स है। एक यहाँ 60 है और एक यहाँ 60 है, तो 68 हो गया। ठीक, 60 हो गया। 60 के बाद देखो 61 है, तो 61 लिख दिए। 61 एक ही टाइम है, तो 61 एक ही टाइम लिखा। फिर देखो यहाँ 62 है, तो 62 लिख दिया। फिर 62 के बाद देखो 62 के बाद क्या कोई और 62 है नहीं। फिर 62 के बाद देखो यहाँ पर है 64, तो हम लिख देते हैं 64। 64 के बाद देखते हैं फिर क्या 66 वहां है और 66, तो 66 लिख देते हैं। 66 के बाद फिर देखते हैं 68, ये है 68, तो 68 लिख देते हैं। 68 के बाद देखते हैं ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये भी 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 हो गया।
68 के बाद देखते बेटा इन जो बचे हुए नंबर्स हैं, 68 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 68 के बाद हमारा ये आएगा 75, फिर 75 आ जाएगा, फिर 75 के बाद देखो क्या आएगा, 75 के बाद हमारा 78 आ जाएगा, 78 ये भी हो गया, 75 ये भी हो गया, 78 के बाद देखो क्या आएगा, 78 के बाद हमारा 84 आएगा, 84, फिर 84 के बाद हमारा 88 आएगा, 88 आ गया, और 88 के बाद हमारा 90 आएगा, और 90 के बाद फिर हमारा 100 आ जाएगा। तो देखो क्या ये भी 20 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक नंबर कोई छूट गया है, देख लो कौन सा छूटा है भाई, देख लो कौन सा छूटा है। 37 हो गया है, 37, 47, 47 भी एक ही टाइम था तो एक ही टाइम हो गया 47, 48 2 टाइम्स था, 48 2 टाइम्स, 48 2 टाइम्स, 48 2 टाइम्स हो गया है। फिर 48 के बाद 55, 55, 55 55 हो गया है, एक ही टाइम्स था। फिर 58 एक टाइम्स यहाँ पे है, और तो कहीं है नहीं 58, तो 58 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में 60, तो 60 देखो वहां पर एक टाइम है, और तो कहीं 60 एक टाइम और है, तो 62 टाइम्स हो गया। फिर 61 एक ही टाइम है, तो 61 एक टाइम लिख दिया, ठीक। फिर 62 एक टाइम है, 62 एक टाइम लिख दिया है। फिर 64 देखो, 64 यहाँ है, और तो कहीं है नहीं, तो 64 लिख दिया। फिर 66 वहां है, और 66 कहीं है नहीं, तो 68 एक टाइम है, 68 एक टाइम लिख दिया। फिर 68 के बाद 75, तो 68 के बाद 75 लिख दिया, 75 के बाद 78 लिख दिया, 78 के बाद 84 लिखा, 84 के बाद 88 एक्चुअली 2 टाइम्स है, तो 88 2 टाइम्स है, तो यहीं पर हमें एक 88 और बढ़ाना पड़ेगा, 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 88, फिर हो गया 90, और फिर हो गया 100। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ए नंबर तो हो गया। अब आते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर पूछा है, बता दो, तुम खुद ही बताओगे। क्या तुम्हें इसमें हाईएस्ट स्कोर नहीं पता चल रहा है कि किसने हाईएस्ट स्कोर हासिल किया है? हाईएस्ट स्कोर यही तो है 100, तो हाईएस्ट स्कोर हो गया 100, ठीक है। फिर सी नंबर देखो क्या कह रहा है। सी नंबर कह रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट बता दिए, तो लोवेस्ट भी तो बता दोगे। लोवेस्ट स्कोर कितना है बताओ बेटा। लोवेस्ट स्कोर तुम्हारा 37 नहीं है, तो 37 हो गया। डी नंबर देखो, अच्छा लोवेस्ट हाईएस्ट तो समझ में आया है ना, ठीक है। फिर डी नंबर देखो, व्हाट इज द रेंज। तुमसे रेंज पूछा है, अभी अभी बताया हूं रेंज क्या होता है। रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू, क्या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। यही तो बताया हूं तुम्हें फॉर्मूला, इसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया हूं। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू देखो 100 है, ठीक है, और माइनस लोवेस्ट वैल्यू 37 है। सब्सट्रैक्ट करोगे 100 से 37 तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया रेंज हमारा आंसर, ठीक, रेंज हो गया, ठीक है। हाँ तो बेटा आगे देखते हैं। आगे ई नंबर है। ई नंबर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ 30 इज द पास मार्क हाउ मेनी हैव फेल्ड। यानी यदि 30 नंबर पासिंग मार्क हो तो कितने लोग फेल हो गए। तो बताओ 30 नंबर पासिंग मार्क है, इसका मतलब 30 से जो कम पाए होंगे वही तो फेल होंगे, क्योंकि 30 नंबर पासिंग मार्क है, उससे ऊपर जो पाएगा वो पास है, यानी 30 से जो कम पाएगा वो फेल होगा। बताओ 30 से नंबर कोई कम पाया है? जब लोवेस्ट नंबर ही 37 है तो 30 से तो कम कोई पाया ही नहीं, तो फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 0, ठीक है। तो क्या ये तुम्हें समझ में आया कि कितने लोग फेल हुए हैं? 0 लोग फेल हुए हैं। एफ नंबर देखो, कह रहा हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 60 और मोर देन 60। कितने लोग हैं जो 60 पाए हैं या 60 से ज्यादा पाए हैं। तो चेक करते हैं, 60 यहीं पे है, 60 से ज्यादा कितने लोग पाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 लोग हैं जो 60 या 60 से ज्यादा पाए हैं। ठीक है, क्या ये F वाला भी समझ में आ गया? G वाला देखो क्या कह रहा है, which observation between 60 and 70 have not actually appeared, यानी कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो 60 और 70 के बीच में यहाँ पर प्रदर्शित या अपीयर नहीं किया गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो 60 और 70 के बीच में, तो 60 से और 70 के बीच में 60 है, 61 भी है, 62 भी है, क्या 63 है? तो 63 नहीं है, ठीक है लिख दिया। 64 है, 65 भी तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 65 लिख दिया। 66 है, 67 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 68 है, 69 भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतने नंबर्स हैं जो 60 और 70 के बीच में यहाँ डाटा में नहीं दिखाई दे रहे थे, उन्हें लिख दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है एच वाला नंबर देखो, एच नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन 40, कितने लोग हैं जो 40 से कम स्कोर किए हैं। तो बताओ बेटा, 40 से कम स्कोर तो खाली यही एक का किया है, क्योंकि उसका तो 47 पाया था। तो एक ही बच्चा है जो 40 से कम स्कोर किया है। पूछा हाउ मेनी, कितने हैं, तो एक है, इसलिए हमने एक लिख दिया। ठीक, क्या तुम्हें बताओ क्वेश्चन नंबर 1 कुछ कठिन लगा? एकदम आसान था, बहुत ही आसान है, खाली तुम ध्यान पूर्वक समझो, सब आसान है। ठीक है, क्वेश्चन 2 कह रहा है द वेट्स ऑफ 22 months old babies in KG in a hospital on a particular day are as follows, यानी 20 बच्चे हैं जो अभी 2 मंथ के हैं, यानी जिनकी एज अभी 2 मंथ्स के हैं। एक हॉस्पिटल में उन बच्चों का वो लिखा गया है, क्या है, कैसे है, उनका एज कुछ लिखा गया है, 20 बेबीज हैं। ठीक है, सॉरी उनका वेट लिखा गया है। तो आओ पहले डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, द गिवन डाटा of 20 babies, 20 babies weight, गिवन डाटा। तो डाटा कितना गिवन है देख लेते हैं। डाटा गिवन है पहला 3.9, 2.8, 2.2, 3.9, 2.8, 2.2, 2.4, 2.4, 2.7, 2.8, 2.7, 2.8, 3.8, 3.8, 2.8, 2.8, 2.5, 2.9, 2.9, 2.8, 2.8, 3.5, 3.5, 2.9, 2.8, 3.4, 3.4, 3.4, 2.5, 2.8, 2.8, 2.7, 2.9, 2.9, 4.0, 3.9, 4.0, 3.9, 2.7, 2.4, 2.7 और 2.4। ठीक है, ये गिवन डाटा है हमारे सामने। 20 बेबीज के वेट का गिवन डाटा है, इतने इतने केजी के बच्चे हैं। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या क्या रहा है, जरा ध्यान पूर्वक देखना। ए नंबर पूछ रहा है बेटा, कह रहा डिटरमाइन रीअरेंज द वेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इन वेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्या कैसे करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझाया है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? हम हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ आते हैं, यानी हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू की तरफ आते हैं, तो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा सबसे अंत में लिखते हैं। ठीक, तो बताओ दिख रहा है 4.0, तो 4.0 सबसे हाईएस्ट है। उससे छोटा देखो 3.9 यहाँ है और एक 3.9 वहां है। ठीक, तो 3.9 हो गया और 3.9 हो गया। ध्यान से समझते रहना बेटा। फिर 3.9 देखो जिस पे हो जा रहा है उसको टिक कर दे रहे हैं। 3.9 होने के बाद क्या 3.8 कहीं है? नहीं। 3.8 से छोटा क्या है? 3.8 एक यहाँ है, तो 3.8 लिख दिया। ठीक है, क्या 3.8 और कहीं है? नहीं है, 3.8 कहीं नहीं है।
3.8 से छोटा देखो क्या दिख रहा है, तो 3.8 से छोटा अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो तुम्हें मिलेगा 3.8 से छोटा 3.4, यहाँ देखो 3.4 है तो लिख दिया 3.4 है ना बेटा। 3.4 से छोटा तुम देखो ध्यान से तो तुम्हें मिलेगा 2.9, क्योंकि यहाँ 3 तो कुछ है नहीं, तो 2.9 देखो 3, क्योंकि 3.4 से छोटा 2.9 ही है, तो 2.9 देखो कहाँ कहाँ है, 2.9 एक यहाँ है, 2.9 एक यहाँ है, 2 है 2.9, तो लिख दिया 2.9, 2.9, ठीक है। 2.9 से छोटा देखो 2.8 है, कहाँ है 2.8 देखो एक यहाँ है 2.8, एक यहाँ है 2, एक यहाँ है 3, 2.8 एक यहाँ है 4, तो 2.8 है, 2.8, 2.8 ये हो गया, ठीक। 2.8 से छोटा 2.7 देख लो बेटा, तो देखो 2.7 एक यहाँ है 2.7, और 2.7 एक यहाँ है 2.7 एक यहाँ है, तो 3 है 2.7, तो 2.7 हो गया, 2.7 हो गया और 2.7 हो गया, ठीक। 2.7 से छोटा देखो 2.6 कहीं है क्या, 2.6 नहीं है, 2.6 नहीं है, तो 2.5 देखो एक यहाँ है 2.5 एक यहाँ है और 2.5 एक यहाँ है, 2 है और नहीं है 2.5, तो फिर उससे छोटा हमें 2.5 मिला, तो 2.5, 2.5, ठीक। 2.4 से छोटा देखो 2.4 एक यहाँ है, 2.4 एक यहाँ है, 2, 2.4 और 2.4 देखो एक यहाँ है, 3 2.4 है, तो 2.4 हो गया, 2.4 हो गया और 2.4 हो गया। 2.4 से छोटा देखो क्या है, कुछ है 2.4 से छोटा कुछ है, अच्छा कुछ देखो 2.2 है और तो कुछ बचा भी नहीं, तो 2.2 लिख दिया, देखो क्या है 20 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये हो गया गिवन डाटा का डिसेंडिंग फॉर्म, ठीक है। चलो बी नंबर देखते हैं बाबू, समझ में आया होगा तुम्हें। डिसेंडिंग फॉर्म मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, ठीक। बी नंबर कह रहा है कि डिटरमाइन द हाईएस्ट वेट, यानी सबसे हाईएस्ट वेट हमें बताना है, तो हाईएस्ट वेट तुम खुद नहीं बता दोगे बाबू, हाईएस्ट वेट बताओ सबसे हाईएस्ट वेट क्या है, तो सबसे हाईएस्ट वेट तो गुरु यही है 4 kg, तो क्या लिखेंगे 4.0 kg सबसे हाईएस्ट वेट है, ठीक। फिर सी नंबर देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है डिटरमाइन द लोवेस्ट वेट, बताओ ये सब कितना आसान चीज है, ये सब मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं, इतना अच्छे से बता दिया गया। लोवेस्ट वेट बताओ, लोवेस्ट वेट तुम नहीं बता पाओगे, लोवेस्ट वेट सबसे कम वेट कौन सा नंबर है इसमें, तो सबसे कम वेट बताओ, ये नहीं है 2.2 kg, तो 2.2 kg हो गया भाई। हाईएस्ट वेट का मतलब सबसे ज्यादा वेट जो नंबर में गिवन है वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वेट 4 kg है और सबसे लोवेस्ट वेट पूछा तो 2.2 kg हो गया, ठीक। आगे डी नंबर कह रहा डिटरमाइन द रेंज, डिटरमाइन द रेंज, डी नंबर हमसे रेंज पूछ रहा है, और बताओ रेंज का फॉर्मूला अभी भी बताया हूं कि नहीं, क्या होता है बताया हूं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, बताया हूं कि नहीं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारा 4 है, हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारा 4 है 4.0, सब्सट्रैक्ट करना है 2.2 क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू ये है, बताओ 4 से 2.2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1.8 आएगा कि नहीं आएगा, 1.8 kg आ जाएगा, ये तुम्हारा रेंज है, ठीक है 1.8 kg, ठीक। अच्छा अगला क्या पूछा गया है हमसे, ये तो डी हो गया। ई नंबर क्या पूछा, तो ई नंबर पूछा गया है हाउ मेनी बेबीज वर ऑन दैट डे, कह रहा है उस दिन कितने बेबीज थे, बताओ शुरू में बताया गया भैया कि यहाँ टोटल 20 बेबीज थे, तो ये तो आंसर ऐसे ही हो गया 20 है ना,
इससे आसान क्या था। पूछा कितने बेबीज थे, तो कितने बेबीज थे, टोटल 20 बेबीज थे, बहुत आसान। अगला है हाउ मेनी बेबीज वेट मोर देन 3 kg, 3 kg से ज्यादा कितने बच्चे हैं, तो 3 kg से ज्यादा, तो तुम पहले 3 kg के पास आओ। 3 kg यही देखो, यहीं से बात 3 kg आ जाएगा। अब इससे ज्यादा यही सब है, बोला है हाउ मेनी बेबीज आर मोर देन 3 kg, 3 kg से ज्यादा कितने बच्चे हैं, बताओ। 3.43 से ज्यादा है कि नहीं, 3.83 से ज्यादा है कि नहीं, लेकिन 2.8 क्या 2.9 क्या 3 से ज्यादा है, नहीं। तो यानी यहीं से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 बेबीज हैं। पूछा हाउ मेनी बेबीज, तो लिखेंगे 5 बेबीज, 5 बच्चे ऐसे हैं जो 3 kg से ज्यादा के हैं, ठीक। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है, जी नंबर, कह रहा हाउ मेनी बेबीज वेट बिलो 2.7 kg, 2.7 से बिलो कितने लोग हैं, तो 2.7 तो यहाँ है, 2.7 से बिलो, तो बिलो मतलब उससे कम। अब बताओ 2.5 उससे कम है कि नहीं, 2.4 भी उससे कम है, 2.2 भी उससे कम है, बताओ कितने बेबीज, 1 2 3 4 5 6 बेबीज हैं जो 2.7 से बिलो हैं, ठीक है, 6 बेबीज। उसके बाद में लास्ट देखो, एच नंबर क्या कह रहा है, एच नंबर कह रहा है हाउ मेनी बेबीज वेट 2.8 kg, कितने बच्चे हैं जिनका वेट 2.8 kg है, देखो 1 2 3 4 बेबीज हैं जिनका वेट कितना है 2.8 kg है। क्या इसमें दिक्कत आ रहा है, ए 4 बेबीज, बस आंसर हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों फिनिश हुआ, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 30 फैमिलीज, यानी 30 परिवारों में बच्चों की संख्या का डाटा गिवन है, ठीक है। तो डाटा क्या गिवन है, जरा उस डाटा को हम एक बारी लिख लेते हैं। क्या डाटा गिवन है जरा देखते हैं बेटा। कह रहा है 1 2 5 5 1 लिखेंगे द गिवन डाटा ऑफ चिल्ड्रन इन 30 फैमिलीज आर डैश कर दिया, ठीक है। फिर कितना डाटा गिवन है 1 2 5 5 1, ठीक है, गिवन है 1 2 5 5 1, ओके। आगे और है 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2, आई थिंक 2 के बाद फिर 0 है, हाँ ठीक है। फिर 4 3 2 2 0 0 4 3 2 2 0 0, ठीक है। उसके बाद है 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 0, ओके। फिर है 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4, ठीक है। उसके बाद में है 1 5 2 1 5 2, जरा काउंट करते हैं क्या नंबर 30 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये 30 बच्चों की संख्या गिवन है हमें, 30 फैमिलीज में बच्चों की संख्या गिवन है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, आगे कह रहा रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से सुनना कैसे इसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the frequency distribution of given data can be, हाँ बेटा, तो can be written as कर दिया। अब हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, तो ध्यान देना हम टेबल एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे कुछ एक टेबल बनाएंगे। चलो टेबल बनाते हैं।
ये हो गया हमारा टेबल बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमें एक टेबल बनाना है। चलो ये हो गया टेबल। एक में 3 कॉलम हम बना रहे हैं। क्या क्या? एक में हम लिखेंगे हमारा वेट, वेट ये ना क्या है, अच्छा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, तो एक में हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। एक में हमें टैली मार्क बनाना है, टैली मार्क, ध्यान देना। और एक में हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो हमें एक में फ्रीक्वेंसी लिखना है, एक में टैली मार्क बनाना है और एक में नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है। तो सबसे पहला बात करते हैं 1। बताओ नंबर ऑफ 1 यानी 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1, एक बच्चों की संख्या कितने परिवार में है? तो देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 और एक सेकंड, 0 भी तो है, तो पहले 0 वाला ही चेक कर लेते हैं, सबसे छोटा वैल्यू। तो 0 को चेक कर लिया, 0 को देखो कहाँ कहाँ है, 0 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 एक यहाँ है, 3 0 है, एक यहाँ है, 4। तो 4 परिवार ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है। तो 0 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 4। और 4 का टैली मार्क तुम्हें बनाना हो तो तुम्हें सिखाया हूं 1 2 3 4 लाइन कर दिया, 4 का टैली मार्क बन गया, ठीक। फिर 1 जरा देखते हैं, 1 बेटा 1 देखो, 1 टाइम एक यहाँ है, 2 यहाँ, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ हो गया 5। 1 जो है कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 5 है। और 5 का हम टैली मार्क बनाएंगे तो 1 2 3 4 और बताया था ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो 5 बन जाता है, ठीक ना। फिर करते हैं बेटा 2 का, देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कितने टाइम्स आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 10 और 10 का हमें बनाना है टैली मार्क। तो 1 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5 6 7 8 9 सॉरी ये हो गया हमारा 10। तो ये हो गया 10 का टैली मार्क बन गया, ठीक है। अब देखो 3 चेक करते हैं। तो 3 देखो, एक यहाँ आया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 टाइम्स आया है 3। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है और 4 का टैली मार्क बनाना है। तो 1 2 3 4 का टैली मार्क बन गया। 4 भी है बेटा, तो 4 चेक कर लो। 4 देखो 4 कितने टाइम्स आया है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया और एक यहाँ है, 3 हो गया, एक यहाँ है, 4 हो गया। तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 की फ्रीक्वेंसी 4 है और 4 का टैली मार्क बनाना है। तो 1 2 3 4। टैली मार्क हम किसका बना रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी का बना रहे हैं टैली मार्क, ध्यान रखना, इस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का नहीं, ठीक। 5 चेक करते हैं, कितने परिवार हैं जिनमें 5 चिल्ड्रेन हैं, 1 2 2 और 5 चेक करना, 3 फैमिलीज हैं जिनमें हमें मिला कि कितने चिल्ड्रन हैं, 5 चिल्ड्रन हैं। तो 3 का हम बना लेते हैं क्या, टैली मार्क, ये हो गया 3 का। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये ऐड करके इतना आना चाहिए। तो जरा चेक कर लो कितने आए हैं, ऐड कर लो। 4 5 9 9 10 19 19 और 4 23 24 और 23 और 4 27 27 और 3 हो गया कितना, 30। यानी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही बेटा तुम्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। कोई भी गिवन डाटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे ही बनाना है। तुम्हें 3 कॉलम बनाना है, एक में नंबर ऑफ चिल्ड्रन या जो भी गिवन होगा उस नंबर ऑफ वो कर देंगे, उसके बाद में एक में टैली मार्क रहेगा, एक में फ्रीक्वेंसी रहेगा। आप बारी बारी एक एक नंबर को उठाएंगे, वो कितने टाइम्स है उस डाटा में उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी है और उतना उसका टैली मार्क बनाते चले जाएंगे। लास्ट में फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होनी चाहिए नंबर ऑफ चाइल्ड्स यानी नंबर ऑफ थिंग्स से, ठीक है।